हरिओम तत्सत। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्राणायाम, ब्रीदिंग ये सब कैसे कनेक्टेड है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड हाउ वी कैन प्रैक्टिस इट। सो प्राणायाम, प्राणा यामा, प्राणा मतलब वाइटल फोर्स एनर्जी, लाइफ एनर्जी, एंड यामा मीन्स कंट्रोल। तो प्राणायाम एक योगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एम ये है कि हम प्राण को कंट्रोल कर सके सो दैट हम माइंड को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जो उसमें इतनी वृत्तियां हो रही हैं, जो इतने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो इतने मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, हम उसे कंट्रोल कर सके या उसे स्टॉप कर सके। तो उसके लिए प्राण को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। और प्राण के दो फॉर्म्स हैं, एक ग्रॉस फॉर्म और एक सटल फॉर्म। मतलब प्राण को हम, लाइफ एनर्जी को हम अपने बॉडी में या फिर हम लाइफ में इसकी मैनिफेस्टेशन दो तरीकों से है। तो ग्रॉस मतलब स्थूल जो उसका फॉर्म है वो हमारी बॉडी में हमें ब्रेथ के थ्रू दिख सकता है, और जो सूक्ष्म या सटल फॉर्म है वो थॉट, वो माइंड के फॉर्म में एक तरह से हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें प्राण कंट्रोल करना है या हमें माइंड कंट्रोल करना है तो हमें प्राण कंट्रोल करना होगा, और अगर हमें ब्रेथ कंट्रोल करनी है तो उसमें भी हम प्राण कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, जब हम ग्रॉस फॉर एग्जाम्पल या हम स्थूल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण, स्थूल प्राण को हम कंट्रोल कर पाते हैं थ्रू ब्रेथ, तो हम इस प्रैक्टिस को अपने सूक्ष्म फॉर्म में भी डाल सकते हैं, व्हिच इज व्हाई प्राणायाम का प्रैक्टिस होता है। तो ये जो योगिक ब्रीदिंग है, तो योगिक ब्रीदिंग क्या है, जस्ट रिवाइजिंग इट। योगिक ब्रीदिंग में हम 3 लेवल्स की जो ब्रेथ है उसको हम कंबाइन करते हैं। So, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसके बाद होता है चेस्ट जिसमें हमारा रिब और इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हमारा थर्ड होता है क्लैविकुलर या कॉलर बोन जो हमारे ऊपर का। तो जब आप ब्रीथ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेथ ऐसे जाती है और हमारा यहाँ डायफ्राम एब्डोमेन से एक्सपैंड होते हुए फिर चेस्ट एक्सपैंड होता है, और फिर हमारा ये एक्सेसरी मसल इधर साइड पे हमारा एक्सपेंशन होता है। तो ये योगिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग है और इसको हमें करना चाहिए अदरवाइज ऑल्सो डेली, क्योंकि हम लोग हाफ ब्रीदर्स हो चुके हैं। तो उसमें हम लोग योगिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहे, हम मुश्किल से अपना चेस्ट या कॉलर बोन, इतनी शैलो ब्रीदिंग ही रहती है। बट दैट एक्चुअली टेल्स अस कि जब हम इतनी शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मेंटल स्टेट की क्या हालत होती है, हमारी प्राण कहाँ जा रही है। सो एक्चुअली मेंटल स्टेट एंड ब्रेथ इज वेरी कनेक्टेड, एंड वेल फॉर दैट मैटर हमारी एनर्जी, प्राण भी इन दोनों चीजों से कनेक्टेड है। सो योगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ब्रेथ कंट्रोल करे, जिसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। सो प्राणायाम में कौन से 3 स्टेप्स हुए, एक इनहेलेशन, सेकंड रिटेंशन एंड थर्ड एक्सहेलेशन। तो इन तीनों ही चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए एक्सहेलेशन होता है, क्योंकि इसमें भी 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। पहली चीज तो अगर आप भी देखोगे तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 3 बट योगी के हिसाब से 2। तो अगर आपने देखा, जब आप एक्सहेल करते हैं, जितना ज्यादा एक्सहेल करते हैं उतना ही ज्यादा हम ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। इन शॉर्ट, जितना हम एक्सहेल कर रहे हैं स्टेल एयर, उतनी ही न्यू एयर हम वापस अंदर ले पाएंगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलेशन, for activity of physical and any mental activity also. But then just second more important for yogi है, जब हम exhale कर रहे होते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि आप concentrate कर रहे हो, आप अपनी प्राण कंट्रोल कर रहे हो। हम बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हैं जब, तो आपको एक्सहेलेशन में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। सो इसीलिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है जब आप एक्सहेलेशन का कंट्रोल कर लो, व्हिच इज व्हाई योगी एक्सहेलेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
However, मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मुझे ऐसा लगता है, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ स्टेल ब्रेथ ही नहीं, अपने बहुत स्टेल थॉट्स, अपनी स्टेल एनर्जी, वो सब भी एक्सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो ना, जब थकते हो तो हाँ ऐसे करते हो, आपको कितना रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे एक इंग्लिश का वर्ड भी है साइज, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि वो जब थक गया या फिर उसे पसंद नहीं आया तो उसने हाँ कर दिया और वो साई कर रहा है। तो एक्सलेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंस है, विच इज वाई योगी इन लोगों को बहुत इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्राणायाम जब हम कहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनकी तो बात ही नहीं की, तो बस वही बता रही थी मैं। तो अनुलोम विलोम एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम टेक्निक है। अनुलोम विलोम इनफैक्ट इज द ओनली टेक्निक जो आपकी नाड़ी का प्यूरिफिकेशन कर सकता है, नाड़ी शोधन कर सकता है। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे और प्राणायाम भी हैं, जैसे अगर आपने नाम सुना हो भस्त्रिका, शीतली, उज्जयी ब्रेथ, सुना होगा शायद आपने। ये सारे बहुत सारे और हैं, पर वो हमेशा लेटर स्टेज में आता है। पहले हमें अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम को परफेक्ट करना है, या फिर आप कह सकते हो इसका खूब अभ्यास करना है, जिससे हम इसमें बहुत कंट्रोल ला पाए। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जब आप ब्रीथ कर रहे होंगे अनुलोम विलोम में, तो आपको देखा पहले तो आपको बहुत पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगी। कांग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट स्टेज पे हैं जब एक्चुअली आपकी नाड़ीज का प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है। सो अनुलोम विलोम जिसमें हम दो नाड़ियों को, ईड़ा और पिंगला को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, तो प्रोसेस तो चालू हो चुका होता है। हम जहाँ पे ईड़ा पिंगला को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, वहां पे उनकी प्यूरिफिकेशन चालू हो जाती है और हमारे को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद की स्टेजेस में हमें और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कभी सेकंड स्टेज में कुछ लोगों को थोड़ा डिजीनेस हो सकता है, और कभी कभी सेकंड स्टेज में पूरी ही बॉडी में वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। तो घबराइएगा मत, ये सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट ये दिखा रहा है कि अब आप सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हैं और अब आपकी नाड़ियों का शोधन या प्यूरिफिकेशन और अच्छे से हो रहा है। फिर थर्ड स्टेज में तो इनफैक्ट आपने अगर सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सुना है, तो ईड़ा पिंगला की प्यूरिफिकेशन के बाद सुषुम्ना का भी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद तो फिर इसकी अवेकनिंग ही होती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, और अनुलोम विलोम के बाद हम एडवांस प्राणायाम कर सकते हैं, जो एक्चुअली सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन के लिए और हेल्पफुल होता है। सो अनुलोम विलोम के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया था, एक सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है, फिर एक ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है, एंड देन हम अगर रिटेंशन को इंक्लूड करते हैं तो हम प्रॉपर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, एक्चुअली अनुलोम विलोम प्रॉपर है नहीं। जब हम उसमें रिटेंशन डालते हैं और हम एक रेशियो मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसको हम प्रॉपर अनुलोम विलोम कहते हैं। और अगर आपको ये सब प्रैक्टिस करना है तो आप बने रहिए, अभी इसके बाद खूब सारी वीडियोस हैं, खूब सारी क्लासेस हैं, और आपको खूब मजा आएगा असली में योग का प्रॉपर एप्लीकेशन इन लाइफ में देखने को। सब बने रहिए, अभ्यास करिए, और अगर आपको और जानना है तो हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को जरूर चेक करिएगा। थैंक यू। हरिओम तत्सत।